रात के करीब 1 बज रहे थे। मुझे नींद नहीं आ रही थी और मैं मजबूर होकर अपनी बहन के कमरे में गया ताकि मैं अपनी बहन को उठाकर उससे बात कर सकूं। मैं इस कमरे में आया तो हल्की सी रोशनी वाली लाइट चल रही थी। मेरी सारी बहनें सो रही थी और फिर मैंने अपनी बड़ी बहन को देखा। वह तो अपने कमरे में नहीं सो रही थी। मैं बड़ा हैरान हुआ कि मेरी बहन इतनी रात को कहाँ जा सकती है। मैं बाहर आंगन में आई। बाथरूम बाहर आंगन में बना हुआ था। बाथरूम के करीब आया तो मुझे हल्की सी फुसफुसाने की आवाज़ आ रही थी। मैंने बाथरूम के करीब से आकर सुना तो वह मेरी बहन की आवाज़ थी जो किसी के कह रही थी, जल्दी करो वरना कोई आ न जाए। और कोई लड़का बोल रहा था, रात के 2 बजे कौन आ सकता है, तुम परेशान ना हो। मैं यहाँ सब सुनकर चौंक गया। फिर मैं बाथरूम का कोई सुराख ढूंढने लगा ताकि मैं अंदर उन दोनों को देख सकूं और आखिर अंदर चला गया। क्या रहा था। फिर बाथरूम के रोशनदान में जब मैं अंदर देखा तो वह दोनों एक दूसरे को सुकून दे रहे थे। वह लड़का हमारे ही मोहल्ले का था जो मेरी बड़ी बहन को तो मुझे काफी गुस्सा आया और मैं परेशान भी हुआ। क्या करूं। फिर मैं एक तरकीब आई। मैं वापस बाथरूम में मेन दरवाजे पर आया और मैंने हल्के से कहा, रोशनी, मुझे पता है तुम अंदर हो और मेरे साथ कोई और भी है और मुझे यह भी पता है कि तुम लोग अंदर क्या कर रहे हो। तुम दोनों की भलाई इसी में है कि धीरे धीरे दरवाज़ा खोलो और बाहर आ जाओ। उसमें कोई शोर सुनकर जाग न जाए और शोर मत करना। मेरी बड़ी बहन के अंदर से आवाज़ आई, भाई आप गलत फहमी में हैं। बाथरूम में हूँ, आप क्यों आए हैं जाए। अब मैंने कहा, नहीं, मुझे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, मैंने देख ली, यह राहुल है, वह भाई आवारा, उसके साथ ही तुम रंगलियां मनाती रही थी। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम दरवाजा खोले वरना मैं मम्मी और पापा को उठाकर आ जाऊंगा। फिर पूजा ने कहा, अच्छा भाई, आपको किसी को उठाकर मत लाना, मैं दरवाजा खोल रही हूँ और आप धीरे धीरे आना। रोशनी ने दरवाजा खोला। वह लड़का राहुल वहां से भागने की कोशिश कर लगा। मैंने कहा, खबरदार, राहुल ने तुम्हें यहाँ से हिलने भी वह भी रुका रहा और मेरी बहन भी। फिर मैंने बहन से झूठ मूठ का गुस्सा किया। मुझे पहले ही शक था अपनी बहन की, शायद वह इस तरह किसी काम में मिली हुई है, लेकिन आज मैंने रंगों हाथ में देख लिया, उसके पास मोहने का कोई चारण तो नहीं था। फिर मैं कहा, यह कब से चल रहा था। तो दोनों के बीच में कुछ कहा। फिर मैं अपनी बहन से कहा, तुम तो बड़ी कहती थी कि अपने पति को बहुत प्यार करती हो, इसलिए मैं दूसरी शादी नहीं कर सकती, पर यह काम तो तुम बड़े शौक से कर रही हो। फिर मेरी बहन मुझसे कहने लगी कि समीर, जो कुछ भी हुआ अनजाने में हुआ, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, मुझे माफ कर दो और यहाँ से चले जाओ। मैंने कहा कि नहीं, आज तुम्हें बधाई हो और मैं इतनी आसानी से तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। फिर उसने कहा, तो समीर, तुम क्या चाहते हो, खुदा का वास्ता है मुझे जाने दो। मम्मी और पापा से पता तो चल गया कि मैं राहुल के साथ थी तो वह मुझे जान से ही मार डालेंगे। प्लीज मेरे साथ ऐसा जुल्म मत करो, मेरी इज्जत रख लो। फिर मैंने कहा, अच्छा, तुम राहुल को भगाओ, मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। शायद राहुल पहले से ही बहुत डरा हुआ था और यह सुनते ही बाहर चला गया। उसने मेरी बात भी नहीं सुनी और फिर मैंने अपनी बहन को पकड़ लिया। मैंने कहा, जो तुम यह काम इसके साथ कर रही हो, चलो बाथरूम के अंदर मेरे साथ भी करो। वह कहने लगी, नहीं भाई, मैं आपके साथ नहीं कर सकती। मैंने कहा, तुम्हें करना पड़ेगा वरना मैं मम्मी और पापा को उठाकर ले आऊंगा। फिर मेरी बड़ी बहन मुझसे कहने लगी, समीर, शर्म करो, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, तुम मुझसे छोटे हो। मैंने कुछ कहा, कुछ नहीं, तो इस वक्त मेरा दिमाग बहुत खराब है। वह वैसे ही मुझे तुम्हारी जरूरत थी, मैं तुम्हें उठाने ही आया था। यह तो अच्छा हुआ कि मुझे तुम इस हालत में मिल गई हो। अब मैं नहीं जाऊंगा खुद को बिना सुकून दिलवाए। फिर मैंने उसके हाथ से पकड़ा और बाथरूम में ले गया।
उसने कहा अच्छा रुको मेरी बात सुनो पहले। मैंने कहा एक हाथ में फिर बात बताती रहो। उसने कहा नहीं पहले मेरी एक शर्त है, मैं बाद में तुम्हें पूरा सुकून दूंगी। कहा अच्छा बताओ जल्दी बताओ। उसने कहा अभी नहीं, मैं कल बताऊंगी। मैंने कहा नहीं ऐसा जुल्म मत करो, रात नहीं गुजरने। उसने कहा पक्का वादा है, कल तुम्हें जरूर सुकून पहुंचा दूंगी। लेकिन वह ना मानी और फिर मैं वापस आकर अपने बिस्तर पर लेट गया। अब मुझे काफी देर तक नींद नहीं आई। मैं ऐसे ही जागता रहा और अपनी बहन के बारे में सोच रहा था कि वह कब से राहुल के साथ लगी हुई है, पता नहीं, और किसके साथ वह है। जिस चीज में डरता था वही काम मेरे घर में हो रहा था। मैं ऐसी चीजों से डरता था कि मेरी बहनें या मेरी मम्मी बाहर किसी से कहने में ना आ जाएं और यह काम ना करें। आखिरकार वही हुआ। खैर मेरी आंख लग गई। आज मेरी आंख सुबह 9 बजे खुली। मैं बाहर आया तो मम्मी नाश्ता बना चुकी थी। मम्मी ने कहा समीर उठो, आज उठने में इतनी देर क्यों करती। मैंने कहा हाँ मम्मी बस आंखें लग गई थी। मम्मी ने कहा अच्छा जल्दी से नाश्ता कर लो और फिर दुकान पर जाओ। मेरी मम्मी ने मुझे बहुत खूबसूरत और हसीन लगती थी, लेकिन मैं यही सोचता था कि उसने बात कैसे करूं। फिर मैं इसी मौके की तलाश में था कि कब वह दिन आए कि मम्मी के साथ घर मैंने नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद मैं अपनी बहनों के कमरे में गई। जब मैं गया तो मेरी बड़ी बहन अपने छोटे बेटे को नाश्ता करवा रही थी और मुझे देखकर मुस्कुरा भी रही थी। फिर मैंने अपनी बहन से कहा एक बात बताओ तुम्हारी क्या शर्त है। उसने कहा भाई आज दोपहर जब आप खाना खाने आएंगे तब मैं आपको बताऊंगी कि मेरी क्या शर्त है। मैंने कहा अच्छा। फिर मैं अपनी दुकान पर आया तो छोटू ने दुकान खोलकर सफाई सुथरा करने बैठा हुआ था। दुकान पर बैठे हुए मुझे भी अभी थोड़ी सी देर हुई थी, जिसका जिक्र मैंने किया था अपने। एक हमारे गांव की लड़की थी जिसमें मैं पसंद करता हूँ। उसका नाम पूनम है और वह इस मोहल्ले की खूबसूरत लड़की है। वह सौदा लेने के बहाने मेरी दुकान पर आई और मुझसे कहा समीर मैं तुमसे बहुत जरूरी बात करने आई थी। तुम्हारे पास कोई फोन मुझे दे दो ताकि मैं तसल्ली से तुमसे बात कर सकूं। फिर उसने कहा दुकान पर मैं बात नहीं कर सकती, मेरे पास एक बटन वाला मोबाइल था। मैंने उसे वह मोबाइल दे दिया और कहा जाओ घर जाओ। फिर घर जाकर पूनम ने मुझे फोन किया और उसने कहा समीर मुझे तुम्हारी बड़ी याद आती है तो मुझसे मिलने की कोशिश करो ना, रात भर तुम्हें याद करती रहती हूँ। मैंने कहा मुझे तुम्हारी बड़ी याद आती है लेकिन यह गांव है, यहाँ कोई होटल वगैरह तो मिलते नहीं कि हम वहाँ जाकर मिलें। फिर पूनम ने कहा मेरे पास एक तरकीब है, अगर तुम्हें अच्छी लगे तो। मैंने कहा क्या बताओ। उसने कहा मेरे घर के पीछे कपास की फसल लगी हुई है। अगर उस कपास की फसल में कोई बैठ जाए तो कोई उसे देख नहीं सकता। अगर तुम्हें कहो तो मैं रात को वहां आऊंगी, तुम भी आ जाना। वहां एक दूसरे के सुकून से मिल लेंगे। मेरा दिल तो बड़ा किया कि पूनम के साथ मिले, क्योंकि खूबसूरत बहुत थी। गांव में इतनी खूबसूरत थी कि सारे लड़के उसी के पीछे होते थे। लेकिन मैं डर रहा था कि अगर मैं पूनम के साथ रंगे हाथ पकड़ा गया तो यह गांव वाले मुझे छोड़ेंगे नहीं। और मेरा ध्यान दूसरी ओर भी था, मेरी बहन की तरफ। फिर मैंने पूनम से कहा पूनम वह जगह ठीक नहीं है, हम वहां नहीं मिल सकते, कोई और जगह सोचो। उसने कहा प्लीज समीर आ जाओ, मुझे तुमसे बात करनी है। और हाँ, घर वालों मेरा रिश्ता ढूंढ रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी शादी कर दें और तुम अपनी मम्मी पापा से बात करो। मेरे घर रिश्ता भिजवाने में पूनम से प्यार तो करता था, लेकिन मैं अभी तक शादी नहीं करना चाहता था। मैं जिंदगी में अभी भी बहुत कुछ करना चाहता था। फिर मैंने कहा पूनम अभी तो मैं इतना अच्छा काम कमाता भी नहीं हूँ, तुम्हारे साथ एक ही बात है, मेरी छोटी सी दुकान है, इससे बस मुश्किल से घर का खर्चा चल रहा है। मैं अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊंगा फिर तुम्हारे घर रिश्ता जरूर भिजवाऊं।
और फिर पूनम कहने लगी, तब भी जब मैं किसी और के घर चली जाऊंगी, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है इतनी दौलत की। जिस हालत में भी तुम्हें रखोगे मैं उसी हालत में तुम्हारे साथ राजी हूँ। समीर, खुदा के लिए मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। हालत कुछ मेरे भी ऐसी ही थी। पूनम से शायद मैं सच्चा प्यार करता था। दिल तो मेरा भी चाहता था कि मैं शादी कर लूं, मैं ना करूं। मैंने देखा कि जो जल्दीबाजी में शादी कर लेते हैं और वे फिर कमाने के लिए उनके बाहर जाना पड़ता था। उनकी औरतें यहाँ अकेले किसी और के साथ। इसलिए मैंने सोचा कि मैं अब तक शादी नहीं करूंगा, और अगर करूंगा तो मैं अपनी बीवी को सारी जिंदगी हमेशा अपने साथ ही रखूंगा। यह मैंने सोचा हुआ था। बड़ी मुश्किल से पूनम को मैंने समझाया। मैंने कहा, अभी कुछ सब्र करो, मैं अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊंगा, फिर तुमसे जरूर शादी करूंगा। पूनम ने कहने लगी, अच्छा ठीक है, तुम रात को इसी फसल में आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। मैंने कहा, पूनम आज तो नहीं, हाँ मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। उसने कहा, अगर अच्छा समीर, तुम्हारे पास कोई छोटी सी तस्वीर होगी, मैं उसे हमेशा अपने सीने से लगा कर रखूंगी। जब भी तुम्हारी याद आया करेगी तो मैं उसे देख करूंगी। मैंने कहा, अच्छा कल जाऊंगा या आज किसी टाइम पर आ जाऊंगा। पासपोर्ट साइज तस्वीर बनवा कर आऊंगा और मेरी दुकान पर आ जाना, फिर मैं तुम्हें दे दूंगा। उसने कहा, अच्छा ठीक है। फिर उसने कहा, अच्छा ये मोबाइल लेने के लिए इस छोटू को भेजो जो तुम्हें दुकान पर रखा हुआ है। मैंने कहा, अच्छा ठीक है। फिर मैं छोटू को भेजा। मैंने इस छोटू को कहा, जाओ और वह मोबाइल लेकर आओ। वह मोबाइल लेकर आया। कब दोपहर हो गई मुझे पता ही नहीं चला। फिर मैंने कहा, छोटे आप तुम घर जाने मत जाना, मैं खुद ही घर जाकर खाना खाऊंगा। उसने कहा, अच्छा ठीक है। अब दोपहर 1 बज रहे थे। खाना खाने के बहाने घर चला गया। घर आया तो मम्मी अभी तक खाना नहीं बना पाई थी। उसने कहा, समीरा तुम खाना लेने घर आए हो, इसके लिए छोटू को भेज देते। मैंने कहा, हाँ वह छोटू जरा काम बिजी था, इसलिए मैं खुद आया हूँ। उसने कहा, अभी तो खाना नहीं बनाया, अच्छा तुम बैठ जाओ। फिर मैं अपनी बहन के कमरे में गया। मेरी बहन 2 छोटी बहनों के साथ किसी के घर गई हुई थी। वह भी नहीं थी। मेरी बड़ी बहन अकेले बैठी हुई थी। मैंने पूछा, हाँ क्या शर्त है तुम्हारी? ने बताया ही नहीं। उसने कहा, भाई मैं एक बंदे को पसंद करती हूँ। मैंने कहा, हाँ मुझे पता है, राहुल को। उसने कहा, नहीं राहुल को नहीं, वह कोई और है। फिर मैंने कहा, पूजा तुम रात राहुल के साथ यह काम क्यों करवा रही थी? अगर उसने पसंद नहीं करती तो उसने कहा, भाई वह तो मेरी ज़रूरत पूरी करता है और मैं उससे मना भी नहीं कर पाई। इसलिए फिर मैंने कहा, रोशनी यह गलत बात है। अगर तुम उससे प्यार नहीं करती तो उससे अपने करीब क्यों आने दिया? उसने कहा, छोड़ो भाई, मैं इस बारे में डिस्कस नहीं करना चाहती। मैं तुम्हें यह बता रही थी कि मैं एक लड़के को पसंद करती हूँ और मैं उससे ही शादी करना चाहती हूँ। तो मैंने कहा, तुम मुझे क्यों बता रही हो? तुम यह बात मम्मी और पापा को बताओ। उसने कहा, मम्मी और पापा यह बात मानेंगे नहीं, इसलिए मैं तुम्हें बता रही हूँ। वह कौन है? वह हमारे घर के सामने वाली जगह पर एक घर बना रहा था। उसमें शायद मजदूर काम कर रहे थे। एक लड़का उसमें था जो दिखने में स्मार्ट और खूबसूरत था। मेरी बहन ने कहा, उस लड़के को मैं पसंद करती हूँ। वह भी मुझसे रात को मिलने आता है। पिछली रात थी वह आया था और मैं बड़ा हैरान हुआ कि मेरे घर में चल क्या रहा है। मैंने कहा, अच्छा। फिर उसने कहा, मैं इससे ही शादी करना चाहता हूँ, लेकिन वह लड़का बहुत गरीब घर का है। तो मेरे मम्मी और पापा तो मानने के लिए बिल्कुल नहीं होंगे, इसलिए तुम मम्मी और पापा से बताकर मेरी शादी इस लड़के से करवा दो। मुझे वह लड़का बहुत अच्छा लगता है। मैंने कहा, रोशनी खबरदार, तुम यह सोच भी कैसे सकती हो? उसने कहा, भाई आप मेरा यह काम कर दे, आप यकीन करें, जो आपको सुकून दूंगी वह सारी जिंदगी याद रखेंगे। जिस अंदाज में उसने बोला था, मैं उसको मना ना कर पाया। मैंने कहा, अच्छा मैं
करता हूँ। उसने कहा नहीं भाई पहले बात करो, बाद में तुम्हारा काम करूँगी। मैंने कहा नहीं रोशनी यह काम बहुत मुश्किल है, इसमें बहुत टाइम लगेगा, प्लीज आज रात मुझे सुकून दे दो। उसने कहा नहीं भाई आज रात मैंने उस लड़के से वादा किया है हुआ है, मैं उससे मिलूंगी और उसने सुकून आज मुश्किल है। मैंने कहा रोशनी क्या हो गया तुम्हें, यह मुझसे कैसी बातें कर रही हो, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। उसने कहा हाँ बड़े भाई हो और अब मेरे सारे राज भी जान गए हो, इसलिए मैं तुम्हें बता रही हूँ। मेरे फिर कहा अच्छा रोशनी कोई बात नहीं, इसको आज मना कर दो, आज तुम मुझे सुकून दो, पहले थोड़ा सा दो एक हद तक तो, लेकिन आज दे दो, फिर मैं कल तुम्हारे सामने मम्मी और पापा की बात करूँगा, लेकिन तरीके से हम डायरेक्ट ये नहीं बोलेंगे कि फला लड़का है। मैं मम्मी और पापा को बैठाऊंगा और उनसे कहूँगा कि आप मेरी बड़ी बहन की शादी कर दे, और फिर मैं किसी अच्छे तरीके से चक्कर चलाऊंगी ताकि तुम्हारी शादी उस पठान से हो जाए। मेरी बहन ने कहा हाँ यह काम कर दो, पूरी जिंदगी तुम्हें सुकून देती रहूंगी। मैंने कहा आज रात मेरे कमरे में आना तुम्हारे साथ, तो मैं पूरी बहनें भी सो रही होती, इसलिए मैं तो यहाँ नहीं आ सकता, तुम आज जाना। उसने कहा आज नहीं कल आऊँगा। मैंने कहा नहीं आज तुमने हर साल में आना, वरना मैं आज तुम्हें उस लड़के को नहीं मिलने दूंगा, सारी रात जागता रहूंगा। उसने कहा अच्छा रात के बजे तुम्हें पास आऊंगी, 20 मिनट तुम्हारे साथ रहूंगी और फिर 2 बजे से वह लड़का आएगा, फिर मैं उसकी थोड़ी सी मिलूंगी। मैंने कहा अच्छा ठीक है, और फिर वह चली गई। खाना खाकर मैं अपने कमरे में चला गया और सोचने लगा कि कब मेरी बहनें मेरे कमरे में आएंगी, और रात को करीब 1 बजे मेरी बहन मेरे कमरे में आ गई। मैंने कमरे का दरवाज़ा खुला ही छोड़ दिया था। फिर मेरी बहन ने मुझे बहुत सुकून दिया, जिसके लिए मैं कब से तड़प रहा था। करीब आधे घंटे बाद वह बाहर चली गई उस लड़के से मिलने के लिए। मैं आज बहुत खुश था क्योंकि मैं जो चाहता था वह मुझे मिल गया। फिर जैसे तैसे करके मैंने अपने गांव पापा को भी पूजा की शादी के लिए मना लिया। फिर पूजा की शादी हो गई और वह अपने ससुराल चली गई। फिर जब कभी वह घर आती तो हम साथ में समय बिताते, और कभी कभी मेरा मन करता तो मैं उससे मिलने चला जाता था। फिर कुछ महीने बाद मैंने एक बड़ी सी दुकान खोल ली, जिससे घर का खर्चा कम हो गया, और फिर मैंने पूनम के घर वालों से बात करके उसकी शादी कर ली, और फिर हम दोनों खुशी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।